बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, हमारा जैसा कि 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आज हम अपना 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 ए बी इज इक्वल टू 20। बेसिकली बेटा आप लोगों के इस चैप्टर में आप लोगों के फार्मूला अप्लाई होंगे। फार्मूलाज अप्लाई करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करोगे एंड देन अपना आंसर निकालोगे। बहुत आसान है, अपनी प्रीवियस क्लासेस पढ़कर आ चुके हो। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। आपने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा जो कि आपके पास है। 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके पास बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है बेटे। अब बस कर लेते हैं पुटिंग। अब आपके पास 4 अपनी जगह पर है और ए बी भी अपने आपके पास वैल्यू जो है इसकी मेंशन है, गिवन है, जो कि 20 है। आप डेटा भी पहले बना सकते थे इस तरह करके, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप डेटा बनाना चाहें इससे पहले तो आप लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपके पास गिवन है वो है a प्लस बी, सिंपली 9 ऊपर मेंशन है, और ए बी जो है वो आपके पास 20 है। और रिक्वायर्ड में आप लिख लीजिए कि वो a माइनस बी जो है वो आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है। फिर आप हेडिंग डाल लीजिए फार्मूला की, तो फार्मूला विल बी इस तरह 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो करें। देन पुटिंग एन आंसर। ठीक है बेटे, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो आप समझे, चले इसी मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूला को मैंने यहाँ उतारा, मैं पुटिंग कर रही हूँ। अब आपके पास ए बी की जो वैल्यू है वो है 20, तो आपने लिख दिया 20। यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है, जो है देखिए हमारे पास गिवन है 9, तो मैं जैसे इसकी जगह पर 9 लिख लूँगी। हमें इसको फाइंड आउट करना है, a माइनस बी रिक्वायर्ड है। अब a माइनस बी के ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मेंशन है। यहाँ तक समझ आ गया बेटे? अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। 4 2 ज़ा 8 हो गया एंड 0 ज़ा 10। ठीक है, 20 को 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा। कोई कैलकुलेशन हाथ से भी कर लिया करें। 9 का स्क्वायर होता है 81 है। आगे है a माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह यहाँ समझ आ गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा है, हमें पॉजिटिव a माइनस बी चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये तो माइनस है। अगर मैं इस पूरी टर्म को उठाकर इस तरफ लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो ये a माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर, क्योंकि इसकी साइड चेंज कर दी। टोटली पूरी चीज़ उठाकर हम इस तरफ ले गए राइट साइड पे। अब 81 तो अपनी जगह पर ही है जहाँ था, इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। अब ये 80 यहाँ पे जब पॉजिटिव है, जब ये लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये भी माइनस का 81 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब 81 में सॉरी 80 हो जाएगा, क्योंकि वो 80 है। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 81 में से माइनस कर दो 80 को, तो बच जाएगा 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 81 में से 80 आएगा तो 1 आएगा। साइन माइनस की नहीं आएगी, बड़े की इसलिए आएगी क्योंकि 81 बड़ा है और 81 के पास प्लस लगा है। जब कोई साइन नहीं होती तो क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको रूल भी यहाँ पर मैं बताती चलूँ बेटे। एक रूल है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, मतलब सेम साइन अगर आपके पास आ जाएगी तो वो पॉजिटिव है, और प्लस माइनस माइनस है, और माइनस प्लस भी माइनस है। ये दोनों देखें डिफरेंट है तो माइनस आएगा, और सेम साइन है अगर आपके पास तो वो चीज़ आपके पास पॉजिटिव होगी। ये तो इस चीज़ समझ आ रही है आपको? ठीक है, इसकी एक और भी ट्रिक है, अगर आपने दिमाग में रखें। दोस्त दोस्त का हमेशा क्या होता है, दोस्त होता है। आपके दोस्त का जो दोस्त है वो आपका भी दोस्त है। दुश्मन दुश्मन का क्या होता है, दोस्त होता है। मतलब आपके दुश्मन का जो दुश्मन है ना, वो आपका दोस्त है। और आपके दुश्मन का जो आपके दोस्त का दुश्मन है तो आपका भी दुश्मन है। और आपका कोई फ्रेंड है अपनी क्लास में, आप देखें सोचें, अगर आपको कोई लड़का बच्चा पसंद है, आपका वो दोस्त है पक्का, उसकी कोई भी दोस्त या कोई भी जो है वो उसकी मुझको पसंद नहीं है, अरे आपके दोस्त को पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होगी। ऐसे ही है ना, दुश्मन का दोस्त जो है वो हमेशा दुश्मन होता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये मतलब एक ट्रिक के ज़रिए सेम चीज़ आ रही है तो पॉजिटिव और डिफरेंट आ रहा है तो वो माइनस है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गया, इसको मैं मिटा दूँ। अच्छा जी, अगर हमारे मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें बेटा। अच्छा जी, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी, जबकि गिवन तो हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर है। हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ रूट लगाने से, अगर मैं इस तरह रूट लगा दूँ, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है,
ए प्लस माइनस रूट 1। यहाँ तक समझ आ गया बेटे। ये स्क्वायर इस रूट को कर देगा कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाएगा, ए माइनस बी आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, यही है आपका आंसर। इसको कर ले एक डब्बे में बंद, ठीक है। इसी तरह अगर इसी सवाल में सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास सेम एज इट इज़ वो यही पूछ रहा है। उसने हमें बोला है कि ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है, जबकि ए प्लस बी की वैल्यू उसने दे दी गई है 5 और ए बी जो है वो है माइनस का 6। अब इसी फार्मूला में आपने कहेंगे मिस ने डेटा तो बना दिया, ये डेटा आपने पहले बनाना है और फिर ये कैलकुलेशन आपने बाद में करनी है, ठीक है बेटे। वो मैं स्टार्ट कर दिया था फार्मूला के अकॉर्डिंग ही, लेकिन मैंने आपको डेटा बनाना पहले बता दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, आपने देखा ए प्लस बी आपके पास 5 है और ए बी जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है। या मैं लिख भी देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, माइनस का यही चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे सेम एज इट इज़, ये फार्मूला अप्लाई होगा। बस जहाँ जहाँ हमारी कैलकुलेशन जो है बेटे वो यहाँ हम इसको चेंज कर लेंगे अपनी वैल्यूज़ को, क्योंकि हमारे पास हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। ए प्लस बी जो है वो आपके पास मेंशन है, जो कि जनाब यहाँ पर दे दिया गया है 5 और ए बी जो है वो माइनस का 6 है। तो मैंने ये लिखा, ए बी जी की जगह मैंने माइनस का 6 लिखा। ए प्लस बी 5 है, इसका स्क्वायर है। ये सेम एज इट इज़ आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 24 आएगा। साइन माइनस की आएगी, ठीक है, क्योंकि एक के साथ माइनस है बेटे। 5 का स्क्वायर होता है 25। बच्चे क्या करते हैं, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 10 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर है तो इट मीन्स 2 को आप 2 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4। अब इसी तरह 2 के ऊपर पावर 5 होती तो हम लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए मैंने 5 टाइम लिखा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो हमारे पास 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है। 2 इज़ द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 32। यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 पे 5 होता है तो 5 टाइम लिख के करते हैं, ठीक है। सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मौसम अजीब है आजकल। ये है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने लेना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो सेम एज इट इज़ इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, पर माइनस में ना हो, पॉजिटिव चाहिए माइनस बी। हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा जी, 25 की जगह पर है, ये वाला यहाँ आ जाएगा 24। माइनस का था यहाँ आके प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। 24 में प्लस करोगे इसको तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। 1 कम है ना, 25 में 50 हो जाता है, 24 25। अच्छा जी, ये है ए माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे बताइए। अब हमें यहाँ पर करना है इसको कैंसिल आउट, तो मैं ले लूँगी टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, सॉरी रूट ले लो, ऐसे प्लस माइनस रूट 49, ठीक है बेटे। यहाँ तक समझ आया। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, आपके पास बचेगा जस्ट ए माइनस का बी। अब ये आपके पास 49 है, तो हमें पता है 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है, जो रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे है ना, जब आप 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 7 से 49 रूट से बाहर आ जाता है। इसका ये भी है कि रूट 1/2 के बराबर होता है, और ये 7 2 टाइम है, 7 का स्क्वायर है, और ये रूट के बराबर है 1/2 के। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बचेगा। सिंपल तरीके से आप पेयर बना के भी बाहर निकाल सकते हो। तो ए माइनस बी बराबर है प्लस माइनस 7 के। नोट डाउन कर लें। अब जल्दी से इसका कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर बेटा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। आपने इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास जो गिवन है वो ए प्लस बी है और ए माइनस बी 6 है। सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आप डेटा इसका बना लीजिए जिस तरीके से आपने बनाना है। आपके पास जो चीज़ गिवन है वो आप ले लो। पहले आपके पास ए प्लस बी जो है वो गिवन है 8 और ए माइनस बी जो है वो गिवन है वो है आपके पास बेटे 6। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज़ पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फाइंड आउट करें, और आगे कह रहा है कि ए बी फाइंड आउट करें। दो चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। यहाँ पर हम दो चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, तो हम पहले यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा बेटा। इन तमाम फार्मूलाज को अपने अच्छे तरीके से याद करना है। 10 टाइम एक पेपर पर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ये फार्मूला है 2a² प्लस b² इज इक्वल, दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखें, ये आपके पास प्लस आएगा बीच में। अगर ये 4ab का फार्मूला होता तो आपके पास माइनस आता। मैं यहाँ बता देती हूँ, अगर आपने 4ab वाला फार्मूला अप्लाई करना है उसके ज़रिए आप ab को फाइंड आउट करोगे तो अभी जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, सेम एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई होगा, बीच में आ जाता है माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस आएगा। इन दोनों फार्मूलाज को आपने 10 टाइम देखना है, बल्कि जो जो फार्मूला इस एक्सरसाइज में आएगा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब कर लेते हैं जस्ट पुटिंग। 2 अपनी जगह पर है, हमें फाइंड आउट ही यही करना है, a² प्लस का b²। फ़िलहाल ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, बाद में करते हैं इसको कुछ। पहले आप यहाँ देख लें a प्लस बी की गिवन वैल्यू है 8, मैंने 8 का लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है, माइनस यहाँ आ जाएगा 6 क्योंकि a माइनस बी है 6। ये है a² प्लस का b²। 8 का स्क्वायर है 64 और 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है। 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो 64 आता है ना, 6 टाइम मल्टीप्लाई करो 36 आता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें फ़िलहाल a² प्लस b² फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको देखें, 64 में और 36 को जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटे 100। यहाँ फाइंड आउट करना है a² प्लस b² को। ये अब 2 को कहेगा चलो भाई तो मेरे पास से हट जाओ, इसके बराबर में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, जब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम ले लेंगे a² प्लस b² इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 50। तो आप यहाँ बॉक्स में बंद कर दें कि a² प्लस b² का आंसर आपके पास आया है 50। एक चीज़ हमने कर ली। अब हमने उसने कहा है हमें a b भी फाइंड आउट करें। ए बी फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमने फार्मूला अप्लाई किया, सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैं अपना ए बी अभी यहाँ रखती हूँ। पहले हमें यहाँ पर a माइनस बी फाइंड आउट करना था, कुछ भी फाइंड आउट करने को दे सकते हैं। अगर वो कहे a प्लस बी लगाएं, कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें वो टर्म आ रही हो, वो एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा हो, आप जस्ट उसको उठा लें और आप अपना पुट कर दें। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर वो कहता है यहाँ पे a प्लस बी फाइंड आउट करें तो भी आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। अगर ये चीज़ गिवन है ना, अगर आपके पास a² प्लस b² गिवन होगा अगर क्वेश्चन के अंदर, और वो a प्लस बी फाइंड आउट करने को कह दे तो आप ये फार्मूला लगाओगे। मतलब ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग आपने याद करना है, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटे, a प्लस बी आपके पास है 8, तो आप ले लोगे 8 का स्क्वायर और माइनस है तो 6 का स्क्वायर। अब 4ab ऐसे ही चलता रहेगा, 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। यहाँ पर आपने करना है इसको माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीच में साइन होती है माइनस की। 64 में से 36 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 28। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। 4 को कहेगा तो मेरे पास से हटो, यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब 28 के पास जाएगा 4 तो वो आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे यहाँ प्लस होता तो यहाँ आके माइनस हो जाता, यहाँ माइनस होता यहाँ के प्लस हो जाता। डिवाइड में होता तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड, उसका अल्टरनेट हो जाएगा। ये आपके पास 4 है तो 4 का टेबल लगा लीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 आपके पास आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आपके पास क्या आया, a² प्लस b² बराबर है 50 के और a b बराबर है आपके पास 7 के। इनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है बेटे, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप इसको कर लीजिए नोट डाउन। जी बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर हमारे पास ए बी की वैल्यू जो है गिवन है जो कि 5 है, और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास बेटा गिवन है जो कि 3 है। ठीक है, यहाँ पर 8 था और यहाँ 6 था, बस सेकंड 4 क्वेश्चन में वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अपनी वैल्यूज़ को चेंज करके सेम एज इट इज़ उसी तरह हम अप्लाई करेंगे। यही फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी यही फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, चलो बढ़ते हैं आगे। ये है 2, हमें a² प्लस b² तो फाइंड आउट करना है, ऐसे ही रहेगा। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है जो कि है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है और 3 गिवन है। ठीक है, करते जाते हैं। 2a² प्लस का b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2a² प्लस का b² इज इक्वल टू 25 में जब 9 को प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 34। ठीक है, अब इसको यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, a² प्लस का b²। ये 2 को कहेगा मेरे पास से हट जाओ, ये 34 के पास आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
1 इधर आ जाएगा क्योंकि ये 3 था, और 2 7 ज़ा 14। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 17। ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो सेम एज इट इज़ उसी तरह करेंगे। यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर क्योंकि ए प्लस बी 5 है, और यहाँ रखेंगे हम 3 क्योंकि ए माइनस बी हमारे पास 3 है। ऊपर स्क्वायर आ गया है, 4ab हुआ है। 5 का स्क्वायर सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ किया 25। 3 का स्क्वायर 9, बस यहाँ प्लस होता है, 4ab वाले में क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा जी, 25 में से जब 9 को माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। 4 का ए बी कहेगा चलो भाई 4 तो मेरे पास से हट जाओ, स्टार्टिंग में इस इक्वल टू ज़रूर लगाया करें। अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी जनाब 4। इसको भी कर लें बॉक्स में बंद। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी देर स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करती हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 13। फार्मूला अप्लाई होगा। पहले तो यहाँ डेटा बना लीजिए। आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास जो चीज़ गिवन है वो आप लिख लो। आपके पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8, और हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है, ये दे रहा है हमें 13। यहाँ तक समझ आ गया। अब रिक्वायर्ड क्या चीज़ पूछ रहा है, पूछ हमारे से रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर ये किस चीज़ के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ 3 टर्म है। तो फार्मूला बहुत आसान है, याद रखें इसके अंदर से ही फार्मूला निकल आता है, ठीक है ना। देखो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यही आपका है फार्मूला, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। फ़िलहाल हम और फार्मूला में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी। देखो इन तीनों के अंदर जो है 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह भी ले लूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लूँ, तो ये मेरे पास आ गया ना सेम एज इट इज़ वही टर्म, देखें, जो कि मेरे पास गिवन भी है। अब मैं इसमें कर देती हूँ पुट। अब हमें ये पूरी चीज़ जो है मेंशन है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 8 के, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। ये चीज़ तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतनी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये रहेगी अपनी जगह पर, ठीक है बेटा। 2 भी अपनी जगह पर रहेगा। इसकी वैल्यू भी गिवन है जो कि है 13। 8 का स्क्वायर 64 और 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बेटा 26, ठीक है। अच्छा बेटा, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे गिवन वैल्यू 9 थी, ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये 9 है, ठीक है, दिस वन। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 81। यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या करना है, जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अब इसके बराबर में 26 प्लस में है, 81 के पास जब राइट साइड पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 26। ये है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 81 में से 26 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 51। लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के 55 सॉरी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये आ गया ये आंसर। लेकिन मैथ्स कहता है कि ए प्लस बी जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो लेफ्ट साइड राइट साइड पर होती है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को सिर्फ घुमा देंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर ही रहेगा, फिर इस टर्म के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग को लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गया, यही है आपका आंसर। सेम एज इट इज़ इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 6 सॉरी वो भी आपने करना है इसका। उसमें क्या है, जस्ट आपकी वैल्यूज़ गिवन है और थोड़ी डिफरेंट साइंस है। यहाँ बेटा
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 1/3 के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर है -2/9 के। सेम मैथड से अपना डेटा बना लीजिए। किस तरह हम करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है 1/3 और हमारे पास ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए ये बराबर है -2/9। यहाँ तक समझ आ गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड है जो चीज़ पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, ये हमें करना है फाइंड आउट। सेम एज इट इज़ वही फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है हमारे पास बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे कॉमन ले लूँ इसको तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे 2ab प्लस bc प्लस c। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब पुटिंग कर दीजिए। ये चीज़ बराबर है 1/3 के और इसका स्क्वायर है ऐसे। ये चीज़ हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, टू अपनी जगह पर रहेगा और ये पूरी वैल्यू हमारे पास है -2/9। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 तो 1/9 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी माइनस है अंदर। -2 × 2 = 4 और 4/9। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले जाना है। या तो एक काम और भी कर सकते हो, चलें वही ले आते हैं। 1/9 ये माइनस का है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा 4/9। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ यहाँ देखी, एलसीएम लेना है। एलसीएम नहीं लेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम होते हैं जस्ट हम क्या करते हैं उनके न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होती तो हम नीचे एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है मेरे बोर्ड में। तो 9 है हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर हैं उनको ऐड कर लोगे। डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए मैंने स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये आप न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जब हमारे पास हमारे नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम इनके न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो 4 1 हो जाएगा आपके पास 5/9। ठीक है बेटे, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैथ्स कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये चीज़ इस तरफ आनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/9 इस तरह। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नोट डाउन कर लें। अब हम कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। जी जनाब, अब हम करते हैं 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन चीज़ हम पुट कर लेते हैं। डेटा बना लो अपना। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो गिवन है 29, और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है, ये भी गिवन है जो कि है 10। ठीक है बेटा, ये देखें आपको नज़र आ रहा है 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल फार्मूला ही आपके सामने खुल कर आ गया है। कैसे, फार्मूला विल बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, जस्ट 2। हमें जब कॉमन ही निकालना है तो मैं कॉमन वाला ही ले लूँ ना, bc प्लस सी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको अपनी जगह पर ही रहने देंगे, हमें भी कोई चीज़ आगे पीछे नहीं करनी। ये चीज़ गिवन है 29, दिस वन इज़ 10 पर गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, इस 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। 20 में जब आप 29 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 49। ये सेम एज इट इज़ आप उतारते जाओगे। हमें तो फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन में दिस वन
ये फाइंड आउट करना था, मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसके ऊपर तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, बिल्कुल। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव करेंगे हम बेटा, हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ रूट लगा लूँगी, a प्लस बी प्लस सी है ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 49, यहाँ पे भी रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा बेटे, a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7। 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। इसी तरह जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम एज इट इज़ है, बस उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट में दी गई हैं। तो हम यहीं पुट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ये हो जाएगा 0.9 और ये दे दिया गया है हमारे पास 0.8, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0.9 गिवन है, और ये चीज़ जो है वो हमारे पास गिवन है 0.8, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमें a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अपनी यहाँ से कैलकुलेशन को हम मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ से इसको ईजी बना लें, ठीक है। हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है 0.9, हमने जस्ट 0.9 लिखा, 2 अपनी जगह पर है, और ये चीज़ भी गिवन है 0.8। आप 0.9 अपनी जगह पर रखोगे, पहले आप इस 2 को इस ब्रैकेट से ओपन करोगे, 0.8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। 1.6 पर प्लस कर दो 0.9 तो आपके पास आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पे तो हमें वही कहानी आ गई, स्क्वायर तो नहीं चाहिए हमें, तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए बेटे, ब्रैकेट हटा दें, ठीक है ना। क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ रूट लगाओगे तो यहाँ पे भी 2.5 है। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। पर ये 2.5 है ना, तो ये आपके पास का तो कोई रूट नहीं होता, निकालोगे तो ये सेम एज इट इज़ प्लस माइनस रूट 2.5 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए आप नोट डाउन। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बेटा आप 9। कि बेटा क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए when a square plus b square plus c square is equal to 20 and a plus b plus c is equal to 10। अब आप यहाँ देख रहे हो वही फार्मूला अप्लाई होगा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में फार्मूला हुआ। आप पहले डेटा बना लीजिए, आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास जो चीज़ गिवन है वो आप यहाँ लिख दें। आपके पास गिवन है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20, और a प्लस b प्लस c जो है वो आपके पास है 10। और रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज़ पूछ रहा है वो आपसे, ए बी प्लस बी सी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ फार्मूला अप्लाई हो रहा है और पूरा पुटिंग हो जाएगी। और जो बस आपने इसको पुट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो आपने फार्मूला की हेडिंग डाली, फार्मूला विल बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ मैं सही करके लिख देती हूँ, ठीक है बेटे, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस, ठीक है बेटे, आपके पास c है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। यहाँ पे कॉमन निकाल के मैंने 2 ले लिया है, ठीक है ना, ताकि बाद में भी तो कॉमन ही निकाला। अब आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आपने जस्ट पुटिंग कर देनी है। अब आप देख रहे हो बेटे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दे दिया गया है, और जो कि ऊपर गिवन है जो आपके पास 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 लिखा, 10 का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास 20 है, और प्लस 2 कॉमन है ऑलरेडी फार्मूला के अंदर, फार्मूला का 2 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम तो इसको इसी तरह रख देंगे, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, इसको तो हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100। अब ये हमारे पास बेटा 20 है, और ये पहले इस 2 को पहले क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये जो चीज़ है इस 2 के साथ, इसको हमने कुछ नहीं करना, पहले हमने इसको हटाना है। ये 20 यहाँ पे प्लस का 100 के पास जाके माइनस का 20 हो जाएगा, और ये 2 अभी सेम एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा।
अब 100 में से 20 को माइनस करो तो आपके पास 80 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2AB प्लस BC प्लस का CA। समझ आया यहाँ तक? अब क्या करना है, अब इसको ये कहेगा तुम भी हटो मेरे पास से, क्योंकि फाइंड आउट जिसको करना होता है अपने पास से हर चीज़ को हटा देता है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, प्लस होगा वहाँ जाके माइनस, माइनस होगा तो वहाँ जाके अपोजिट हो जाएगा। अब ये आपके पास 80 है, ये 2 उसके बराबर मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस C। इसी को तो हमें फाइंड आउट करना था। कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, मतलब 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 का टेबल 40 टाइम पर लगेगा 80 को, ठीक है, ठीक हो जाएगा 40। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग तो नहीं है, मैथ्स कहता है कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है वो राइट साइड पर आती है। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस का CA इज़ इक्वल टू 40। यहाँ तक हमने इसको कर लिया, डब्बे में बंद। यही है आपका आंसर, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 10, ठीक है, 9 कंप्लीट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ फाइंड आउट करना है। A प्लस B भी गिवन है और AB भी गिवन है। अब यहाँ क्यूब फाइंड आउट करना है। अब अगर आपके पास यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ना, अगर वो कहेगा कि A प्लस B का क्यूब फाइंड आउट करें, अपने प्रीवियस क्लासेस में आप ये फार्मूला पढ़कर आ चुके हो, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB, और यहाँ आ जाएगा आपके पास बेटे A प्लस B। सेम एज इट इज़, अगर यहाँ में माइनस पूछ रहा होता तो A माइनस B का क्यूब, आपके पास A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस 3AB और A माइनस B, ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग रखकर आपने सॉल्व करना है। फिलहाल यहाँ पर A क्यूब प्लस B क्यूब फाइंड आउट करने को दे रहा है, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब आप पहले डेटा बना लो, जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है प्रेजेंटेशन से काम किया करो। जो आपके पास गिवन है वो आपके पास है सॉरी ए है A प्लस B इज़ इक्वल टू 4 और AB जो है वो गिवन है आपके पास 3। अब रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, वो आपको वो कह रहा है फाइंड आउट करें A क्यूब प्लस का B क्यूब। तो हमने यहाँ लगाया फॉर्मूला। हमने क्या लगाएंगे, A प्लस B का होल क्यूब इज़ इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB। अपने फार्मूलाज को 10 टाइम कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इनको। अच्छा जी, हमें A प्लस B, यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू गिवन है जो कि 4 है, इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्यूब। A क्यूब और प्लस B क्यूब तो मुझे फाइंड आउट करना है, ये अपनी जगह पर रहेगा। 3 फार्मूला का है, AB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो है 3, A प्लस B भी गिवन है जो है 4। अच्छा जी, 4 का क्यूब, 4 क्यूब मीन 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना, बच्चे 12 कर देंगे, नो, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इस तरीके से आपने 4 का क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 64। अब इसको तो फाइंड आउट करना है A क्यूब प्लस का B क्यूब प्लस, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ठीक है बेटे। अब आप 3 को 3 टाइम 9 एंड 9 को 4 टाइम करोगे तो 36, ठीक है, दिस वन। अब आप देखो आपने आगे क्या करना है। अब हमें जिसको फाइंड आउट करना है वो क्या कहता है, मेरे पास से हट जाओ। अब A क्यूब प्लस B क्यूब फाइंड आउट करना है, 36 को यहाँ से हटा देगा, ये 64 के पास जाकर माइनस का हो जाएगा, सेम एज इट, सॉरी A क्यूब है, ठीक है बेटा। अब ये 64 है और ये 36 है, यहाँ माइनस हो रहा है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 28। लेकिन हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, A क्यूब प्लस B क्यूब इस तरफ हो जाएगा और 28 जो है वो यहाँ आ जाएगा। यही आपका है आंसर, एक डब्बे में करने बंद। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ी सी वैल्यूज़ की चेंज है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। अब देखें उसमें क्या दे रहा है, वो यहाँ दे रहा है A माइनस का B। अब वो फाइंड आउट करने को कहता है कि आप जो है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कह रहा है कि आप A B को फाइंड आउट करें। हम इसी को सही करके इधर ही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अच्छा जी, A भी फाइंड आउट करना है हमें उसमें, और आगे वो आपको कह रहा है कि आप जनाब इसके अंदर जो है आपकी वैल्यूज़ जो गिवन है वो A माइनस B गिवन है, जो कि दी गई है 3 5, ठीक है। और साथ में उसने हमें जो वैल्यू दी है A B की, वो तो हमें फाइंड आउट करनी है। A क्यूब प्लस B क्यूब दे दिया गया है, A क्यूब माइनस का
बी क्यूब जो कि दिया गया है हमारे पास यहाँ पर 5। मतलब a माइनस बी भी गिवन है और a क्यूब माइनस बी क्यूब भी गिवन है और a भी फाइंड आउट करने को दे रहा है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला तो ये वाला अप्लाई होगा माइनस का, क्योंकि माइनस में है गिवन। अब जो चीज़ गिवन है वो कर लेते हैं। रिक्वायर्ड में तो पहले मैं लिख लूँ ए बी, और जो चीज़ गिवन है वो चेंज कर लें। a माइनस बी गिवन है जो कि है 5, और a क्यूब माइनस का b क्यूब जो है वो भी है 5। इट मीन्स कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 5 ही दे दी गई हैं। ठीक है ना। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है, जस्ट अपनी करनी है पुटिंग। तो हमें फार्मूला माइनस का अप्लाई होना था, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। इसलिए इसी में बता रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो आपका लेक्चर जो है मज़ीद लेंदी ना हो। अब हम इन सबको कर देंगे यहाँ से रिमूव। चलें जी, अब बताएं क्या करना है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें पुटिंग करना है। a माइनस बी है 5, इसका क्यूब है ऊपर, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी दिया गया है 5, माइनस 3ab को फाइंड आउट करना है और ये भी गिवन है जो कि है 5। ठीक है बेटा, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये 5 अपनी जगह पर रहेगा और ये माइनस 3ab भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये वाला 5 जो है ये भी तो है ना, इसका भी तो कुछ ना कुछ करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ाहिर है ब्रैकेट को ओपन करेंगे। वैसे हम ये स्टेप इधर भी कर सकते थे, अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो ये स्टेप कम हो जाएगा। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 15ab हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पहले तो इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग काम करती हूँ ना, यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। ये माइनस का है ना, ये तो माइनस में नहीं चाहिए, तो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 15 का ab, 5 अपनी जगह पर है, और ये 125 इस तरफ आएगा तो माइनस का 125 आ जाएगा। देखिए अभी मैं यहाँ सॉल्व कर सकती थी इसको, लेकिन यहाँ पे मुझे ए बी पॉजिटिव चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, तो मुझे इस पूरी टर्म को इस तरफ लेके जाके पॉजिटिव पहले करना पड़ेगा। ठीक है ना। और जब ये इधर जाएगा 5 अपनी जगह पर था, 125 जो है 5 के पास आ जाएगा इस तरफ। देखें ये इधर आ गया है और ये जो है इस तरफ चला गया। ठीक है ना, साइन चेंज हो गई है। अब ये है 15ab, अब ये है प्लस माइनस माइनस, 125 में से 5 माइनस करोगे तो 120 आएगा, पर साइन माइनस की आएगी क्योंकि 125 बड़ा है और 125 के पास माइनस लगा इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है 15 है, नेक्स्ट स्टेप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में ले जाती हूँ। अब ये हमें ये भी फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, 15 के बाद जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लें। अब 5 का टेबल 3 टाइम 15, 5 4 अब यहाँ पे 12 है तो आपके पास ये आ जाएगा। पहले उसको पहले आप 5 से ही कर सकते हैं ना, 5 2 10 हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा तो 5 4 20। बेटा जितना आप वैसे 15 का टेबल भी आप लगा सकते थे, लेकिन आप जितना हाथ से करेंगे उतनी आपका मैथ्स अच्छा होगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं क्योंकि अलाउ है सिंपल कैलकुलेटर। 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, तो आपके पास जो ए बी का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 8। छोटी छोटी कैलकुलेशन हाथ से किया करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, 11 किया है ना जी बेटा, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये 11 था। अब 12 में भी इसी तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है जो कि a माइनस बी हमें वो फाइंड आउट करने को दे रहा है। ए बी वो कह रहा है कि जो ए बी है वो आप फाइंड आउट करें, उसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब हम वैल्यूज़ अपनी चेंज कर लेते हैं जो उसने हमें दे दी गई है। ठीक है, अब a माइनस बी जो ऊपर गिवन है वो 4 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है यहाँ पे 16 है। ये 4 है और ये 16 है, इसलिए ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को ताकि जो है हमारा टाइम जो है ज़्यादा ना लगे। ठीक है, 16 है, यहाँ पे ए बी ही फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज़ अपने अपनी फार्मूलाज को अप्लाई करना है। कैलकुलेशन सारी हम मिटा देंगे ताकि सही से आपको दोबारा प्रैक्टिस करवा सकें। यहाँ तक समझ आ गया। अब अपने a माइनस बी है आपके पास 4, ऊपर आ जाएगा 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब 16 गिवन है, ये है 3ab। ठीक है, और a b को हमें फाइंड आउट ही करना है ना, रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे a माइनस बी है वो है 4, सिंपल 4 का क्यूब ले लीजिए। ठीक है, आपने 4 का यहाँ पर क्यूब ले लेना है, सिंपल 4 का क्यूब ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 64। 16 3 4 12 और ये हो जाएगा ए बी। सेम एज इट इज़ इस पूरी वैल्यू को उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव हो सके। 16 अपनी जगह पर रहेगा और ये 64 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब
अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इसको यहाँ पर सॉल्व। अब आपके पास ये जो है 64 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो प्लस माइनस में होता है माइनस। 16 में 64 को माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 48। ठीक है, ये माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये ए भी यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड में आ जाएगा। अब आपने इस पर टेबल लगा लेना है। आप 2 टाइम भी कट करके लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 12 का टाइम अगर 4 टाइम पढ़ो ना बेटा, तो आपके पास 48 आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस का 4। इसको आप एक बॉक्स में कर लें बंद। अब हम इसका कर लेंगे जनाब क्वेश्चन नंबर बेटा, इसका हम करेंगे अभी 13 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज है। अच्छा जी, अब हम कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह हम अपनी वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे और कोशिश करेंगे इसी एक लेक्चर में ही मैं आपको सब बता दूं। अब यहाँ पर बेटा a माइनस बी की वैल्यू, इसमें भी आपको a क्यूब जो फाइंड आउट करने को दे रहा होगा ना, वो मैं लिखती जाऊँगी। a क्यूब माइनस का b क्यूब फाइंड आउट करने को दे रहा है। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड है। और गिवन जो आपके पास चीज़ है बेटे, वो आपके पास a माइनस का b है और a b है। अब a माइनस बी जो है ना, वो आपके पास इस क्वेश्चन में जो गिवन है ना बेटे, वो है 5, और ए बी जो गिवन है ना आपके पास, वो है 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ज़ाहिर है अपने यहाँ से इस चीज़ को हटा देंगे, रिक्वायर्ड में ले आएंगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, और जो चीज़ हमारे पास गिवन है ए माइनस बी गिवन है 5, और जबकि ए बी गिवन है हमारे पास 7। पेंसिल को आप साथ साथ रखें और साथ साथ इसको किया करें सॉल्व। ठीक है बेटा, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मेरे पास ए माइनस बी भी गिवन था, ए भी गिवन है, और ए क्यूब माइनस बी का क्यूब हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ हम इसे फार्मूला में अप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ जो है वो हमारी यहाँ से हट जाएगी, सेम एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी ए माइनस बी का क्यूब है ना, ए माइनस बी गिवन है 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 का क्यूब। इसको तो हमें फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही रहेगा। ए बी गिवन है 7 और ये गिवन है 5, तो 5 का क्यूब होता है 125। ये है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। अब 3 को पहले आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, और 7 टाइम मल्टीप्लाई करके फिर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा 105। ठीक है, 3 7 जा 21 होता है, 21 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 105। सॉरी। अच्छा जी, अब हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये 125 है। मौसम की वजह से यार तबीयत ऐसी ही है बस। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ठीक है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो 125 और 105 इनको आप प्लस कर लीजिए, ऐड कर लें आप इन दोनों को। ठीक है बेटे, अच्छा इनको आपने ऐड कर लिया 105 एंड 10। मैंने यहाँ कर इसको सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ कर लिया है। 230 आ रहा है ना, देखिए 5 5 10 1 2 1 3 एंड 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 100 100 200 हो जाएगा, 25 और 5 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230। तो ए स्क्वायर माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब फाइंड आउट क्या करना है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो ये इस तरफ आ जाएगा 230। इसको आप कर लें एक डब्बे में बंद। तो इसका मतलब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास देखें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12x क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेम एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई होगा क्यूब का, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे दिया है। व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स वाई इज इक्वल टू 10। वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कैसे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी एंड ए प्लस का बी। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फार्मूला ए प्लस बी है ना। अब ये चीज़ ए एज इट इज़ ये ए है, और ये भी इस फार्मूला में के अकॉर्डिंग रखकर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। अच्छा कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है। अब हमारे पास क्या है, ये ए है 5x और बी जो है वो y है, बस इस फॉर्म में दे दिया गया, हम इसको फॉर्म में पुट कर देंगे। 5x प्लस वाई, ठीक है, का होल क्यूब, ए क्यूब ए है 5x, तो 5 का क्यूब मतलब 5x का क्यूब, और b है y। ठीक है, दिस वन इज़ a, दिस वन इज़ b। इसी तरह इस फार्मूला में जैसे हमने इसको पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना। 3a है 5x, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वेरिएबल्स को चेंज करके दे दिया, कुछ भी दे सकता था। यहाँ आ जाएगा 5x और प्लस b का है y। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब क्या करना है, ज़ाहिर है इसको तो फाइंड आउट नहीं करना है,
ठीक है ना। इसको तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी करना क्या है, अब इसकी वैल्यूज़ भी गिवन है जो कि है 13, इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। 5 का क्यूब है आपके पास 125, x का है क्यूब, ये है y का क्यूब। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये 3 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15 x एंड y, और ये आपके पास अंदर ब्रैकेट में 5x प्लस y इसकी गिवन वैल्यू है जो कि है ऊपर कितनी है 13, मैंने पुट कर दी। ठीक है। अब क्या करना है, अब जाहिर है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ब्रैकेट ओपन हो सके, और यहाँ क्यूब ले लेंगे। 13 का क्यूब लोगे तो 2197 आएगा। ठीक है, ऐसे 13 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करके इस तरह 13 इंटू 13 कैलकुलेटर में 3 टाइम लिखोगे ना तो 2197 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 125, इसी को तो फाइंड आउट करना था, एक्स क्यूब और ये है वाई का क्यूब। ठीक है बेटा, देखिए वैल्यू आती जा रही है ना। अच्छा, 15 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1950, और आपके पास यहाँ पर है दिस वन इज़ एक्स वाई, बल्कि नहीं, एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन थी जो थी 10, यहाँ पे मैंने पुट नहीं की है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये 3 है 5x, और y की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास है 515xy, मैं मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकती थी ना इस तरह, 3 5 15 और xy इस तरह। अभी 15 अपनी जगह पर रहेगा, xy की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 13, ऐसे होगा। ठीक है बेटा। 2197 अपनी जगह पर है, 125 एक्स क्यूब अपनी जगह पर है, y का क्यूब भी अपनी जगह है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप 15 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको 13 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1950 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको फाइंड आउट करना है वो कहता है मेरे पास से हट जाओ, तो ये चीज़ पूरी उठकर इसके पास यहाँ पर आ जाएगी, तो ये माइनस में हो जाएगा 1950। सिर्फ बताने का मकसद था, एरो लगाना, समझ आ गया। अब है 125 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये बड़ा है ये छोटा है, ज़ाहिर है पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, तो 247 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको ले जाएंगे राइट साइड पर, तो 125 एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 247 आपका आ जाएगा आंसर। इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब हम कर लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, वो भी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए नोट डाउन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 a क्यूब प्लस 243 b क्यूब वैन 6a माइनस 7b 11 एंड ab इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज़। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का a होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस का b। हम कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉल्स करना है, ये a है और ये b है, सेम एज इट इज़, वही मैंने अभी आपको जो बताया क्वेश्चन नंबर 14 में वही होगा। हमें इसको कर लेना है सॉल्व। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7b का होल क्यूब, सेम एज इट इज़, ए की जगह ए और बी की जगह बी पुट करते जाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये वहाँ हो जाएगा 6a का क्यूब माइनस 7b का क्यूब। ठीक है, माइनस का 3a आपके पास है 6a, b आपके पास है यहाँ पर बेटा 7b। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब है माइनस, बल्कि मैंने ये कर लिया है माइनस 3ab, यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस b आएगा, a है 6a और b है 7 का b। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, तो हमने फॉर्मूला पुट कर लिया इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला में हमने एडजस्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये हमारे पास है 6a माइनस 7b की वैल्यू है 11 जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ मैं पुट कर दूँगी 11। 6 का क्यूब क्या होता है मेरे पास 216 a क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343 b क्यूब। अब आपने क्या करना है, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपको 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 126a और b वेरिएबल, और ये 6ab इसकी वैल्यू 11 जो है वो गिवन है, हमने यहाँ पुट कर दी। सेम एज इट इज़ 11 का क्यूब आप फाइंड आउट करो तो 1331 आ जाएगा,
और ये इस चीज़ को तो हमें फाइंड आउट करना था। देखें सेम चीज़ आ गई, 216 a क्यूब माइनस का 2 और यहाँ 243 आएगा, सॉरी 243 b क्यूब। ठीक है, अब 126, अब इसको 11 टाइम मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे पहले तो b की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है ना, वो पुट कर देंगे जो कि है 8 और 11 अपनी जगह पर ऐसे। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इसको इस टाइम मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है इसको 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से। 1331, इसको तो फाइंड आउट करना था, a क्यूब माइनस का 243 b क्यूब। ठीक है, अच्छा अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटे, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो ये है 11088। ठीक है, अब आप इसको जब माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा 1331 प्लस 11088। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब हमें इसको तो यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी है जो फार्मूला में पूछ रहा है, 243 b क्यूब। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 12419 आंसर आएगा, और 216 a क्यूब माइनस का 243 b क्यूब, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इधर आ जाएगा, हमें इसको तो फाइंड आउट करना है, और ये चीज़ इधर चली जाएगी 12419। कुछ भी नहीं किया, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको तरफ कर दिया, क्योंकि मैथ्स कहता है कि ये इधर हो। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, इसका ये आंसर है 12419। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बताऊँ। पेंसिल कॉपी साथ रखा करें और साथ साथ सॉल्व किया करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के पास है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 सेम है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एंड एक्स प्लस 1/x 7 है। और पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 करते वक्त हमें क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ गिवन है। डेटा गिवन क्या है, x प्लस 1/x जो है वो हमारे पास 7 है, और जबकि रिक्वायर्ड है यहाँ पर लिख लीजिए गिवन, और जबकि रिक्वायर्ड में आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जो है ये फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज़ वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस का b। इसी तरह है, बस ये हमारे पास ए बी की फॉर्म में था। अगर मैं इसको एक्स प्लस की फॉर्म में ले लूँगी तो बाद में, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको ये आपके पास x जो है ये a है और 1/x जो है वो b है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा x का क्यूब प्लस यहाँ 1/x का, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x और 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, x प्लस 1/x ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू है कितनी, 7, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगी। ऊपर आ जाएगा 7 का क्यूब, और ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ सिर्फ 3 बचा और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 7 है, तो 3 7 जा हो जाएगा 21। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। ठीक है बेटा, अब इसको फाइंड आउट करना है, उसको अकेला छोड़ देंगे और ये इसके पास चला जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब 343 में से जब 21 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 300 अच्छा ये 21 माइनस हो जाएगा, ये 33 था यहाँ पर, 343 में से, ठीक है बेटा, आप इसको माइनस कर दीजिए। 343 में से जब आप 21 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 322। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये इधर आएगा, जैसे हमेशा बताती आ रही हूँ। तो 322 आपका आंसर आएगा। डब्बे में कर लें जल्दी से बंद। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका इधर ही कर लूँ। अच्छा जी, अभी हमें क्या करना है, x माइनस 1/x जो है वो दे दिया क्या है, कितना, 11, और यहाँ कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो फाइंड आउट करें। जस्ट जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आ जाएगा माइनस, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, इसको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाऊँगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जस्ट करनी है हमें यहाँ पे वैल्यूज़ की पुटिंग। यहाँ दे दिया गया है 11,
अब बाकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं क्या है। यहाँ है 11 का क्यूब क्या होता है, जब 11 को आप 3 टाइम करोगे तो 1 3 3 1 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब तो हमें फाइंड आउट करना है। 3 को 11 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 33। ये बेटे, तो ये 1331, सॉरी सही कैसे लिख दो, ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। 131 एंड 33 इन दोनों को ऐड कर लो तो 1364 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब होना चाहिए इस तरह। इसको आप इस तरह बॉक्स में बंद कर लें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका कर लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर भी सारे, मतलब इसी को मैं उसमें लेक्चर में कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह ताला। हमारे पास 18 हमारे पास है 2x² प्लस 3y² 4x4 माइनस 6x² y² प्लस 9y की पावर 4। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, आपकी बुक में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 18। इन्हीं फार्मूला के 3 अकॉर्डिंग से जो है सॉल्व हुआ, यही 3 फार्मूला सप्लाई। अब आपको नज़र आ रहा है ये क्यूब की फॉर्म है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, ये a² माइनस ab और ये प्लस का b² है। मैं आपको कर दिखा देती हूँ इसमें कौन सा यही वाला फार्मूला पर लगा होगा। ये आपके पास a है, देखें इस तरह मैं आपको बताती हूँ, ये a क्यूब बिल्कुल सेम एज इट इज यही फार्मूला है, ये है a प्लस b और ये आपके पास है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस का b², ठीक है बेटे। अच्छा, ये बराबर है a क्यूब माइनस b क्यूब के। अब हमें इसी चीज़ को जो है ना यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सॉरी प्लस b क्यूब के। हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको पुट करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ इसको पुट करके मैं आपको आंसर ला कर दिखाती हूँ। ये a है तो आपके पास दिस वन इज़ a, दिस वन इज़ b, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है बेटा, प्लस 3y², ये हो गया a b। अब हमें a² चाहिए है ना, तो आपके पास a है 2x, ठीक है बेटा, स्क्वायर, ये तो a तो है लेकिन इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, माइनस a आपके पास है 2x² और b आपके पास है 3y² प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू पहले रखेंगे जो कि 3y² है, उसके ऊपर स्क्वायर है होल जो फार्मूला का है। यहाँ तक समझ आ गया। ये पूरी चीज़ किस चीज़ के इक्वल है बेटे, a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देती हूँ, ऐसे देखें, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a आपके पास है 2x², उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, प्लस b आपके पास है 3y का स्क्वायर, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, एंड ऊपर क्यूब। सिर्फ इसमें a क्यूब b क्यूब, देखिए ऊपर क्यूब है लेकिन हमने इस टर्म को जहाँ a था वहाँ पे a वेरिएबल, इसकी टर्म a लगा दी और जो b वेरिएबल और कोफिशिएंट जो भी दिए गए थे इसकी टर्म पूरी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी 2 है और ऊपर 3 है, 2 का क्यूब होता है 8 और ये पावर जो है आप इसका क्यूब नहीं निकालना, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 ज़ा 6 ऐसे। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 2 3 ज़ा 6, पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पर बेटे ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लें और उसका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो है वो 2 कर लेते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का ही पार्ट 2 है, x माइनस वाई एक्स प्लस। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने पहचानना है कि आपके पास फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, x² प्लस y² x4 प्लस y4। आपको नज़र आ रहा है एक दफ़ा माइनस में टर्म, एक दफ़ा प्लस में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि a² माइनस का b² बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ये चीज़ आपको पता है ना। तो आपको इतनी चीज़ बेटा, ये जो इतनी चीज़ है ना x माइनस वाई और x प्लस वाई, अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर यूँ लिख दूँ x² माइनस का y² तो गलत ना होगा, ये a b की टर्म में था, ये x y की टर्म में। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब आगे का मज़ीद क्वेश्चन जो है आप उतार लें। देखिए ये एक किस्म का आप जो है सॉल्व करते जाओगे आपका आंसर आता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब आप नज़र आ रहा है ये एक दफ़ा माइनस में है और ये एक दफ़ा प्लस में है, इसी तरह है ना। तो ये मैं इस तरह लिख सकती हूँ, इस तरह x², मैं ब्रैकेट बना लूँ बेटे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर x का स्क्वायर है ऑलरेडी, ये आपके पास x का अपना स्क्वायर है, अपना इसका एक और मज़ीद होल स्क्वायर है, मतलब ये भी एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, सेम एज इट इज़। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। बीच में आ जाएगा आपके पास बेटा माइनस और ये हो जाएगा y² का होल स्क्वायर, क्योंकि
ए तो आपके पास एक्स वाई स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर है, और बी आपके पास वाई स्क्वायर है, पर इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होल स्क्वायर लेना है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने फर्स्ट में सॉल्व किया फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को भी मैं इसी तरह सॉल्व कर रही हूँ, और ये वाली चीज़ मैं इसी तरह बराबर में उतार दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x4 माइनस का y4 हो जाएगा, देखें सेम एज इट इज़, और ये आपके पास x4 प्लस का y4 हो जाएगा। अब आप देखो, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, अगेन वही चीज़ दोबारा जो है वो रिपीटिशन हो रही है, अगेन वही चीज़ हो रही है। देखें x4 का होल स्क्वायर माइनस y4 का होल स्क्वायर, वही इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इसको अगेन सॉल्व कर दिया। अब इसकी पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और माइनस y 4 2 ज़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलें जी, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, आपका जो है 3 कर लेते हैं। अच्छा बेटा, अब हम इसका पार्ट हमारे पास जो है वो 3 है, 2 हमने कर लिए हैं, 8 का ही पार्ट 18 का पार्ट 3 कर लेते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। अब आपने इसको अरेंज कर लेना है, एक्स माइनस इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना क्यूब का हमारे पास, इस तरह सिंप्लीफाई करना। अब ये एक्स प्लस वाई है सेकंड वाला, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है बेटे, इसमें मैं ले लेती हूँ x4 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस की वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जस्ट मैंने इसको भी अरेंज किया फार्मूला के। ये फार्मूला मेरे पास है एक्स क्यूब का, तो मैं लिख दूँगी एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बेटे, ऐसे ही है ना। ये वाला फार्मूला मेरे पास इतना, ये चीज़ दिस वन, और ये वाला फार्मूला मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करो बेटे, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ स्क्वायर, ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है। देखें ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो बी की फॉर्म में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास बी के जो है क्यूब का फार्मूला है, बिल्कुल लिख सकती हूँ इस तरह, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए आपको बताती हूँ, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ठीक है। इसको मैंने क्यूब की फार्मूला में यहाँ पुट कर दिया। ये मेरे पास ए स्क्वायर अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे पास जो ए वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए वो तो उसका अपना स्क्वायर है, और क्यूब जो है वो फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया मैंने। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब हमें क्या करना है आगे, मजीद मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा कि आगे आपने क्या करना है। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पर भी आपके पास माइनस है और यहाँ प्लस है, सेम एज इट इज़ वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। दिस वन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। कि एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पर ए एक्स क्यूब, ये तो इसकी अपनी वैल्यू है ना, इसको तो हमें नहीं छेड़ना। ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए है ये बी है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू बी के वाई क्यूब है और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर अपने पास 6 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा 6। यहाँ तक समझ आ गया। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी पावर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का वाई 6, ठीक है बेटे। अब आगे मज़ीद देखें, वही फार्मूला बार बार आ जाएगा। अब एक चीज़ आती है ना, अब एक दफ़ा माइनस में अगेन प्लस में, सेम एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई करोगे। कैसे, ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस ए, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक टर्म ये ए है और दिस वन इज़ बी, ये ए है और ये बी, इस तरह, ठीक है बेटा। वेरिएबल्स कुछ भी दे दिए जाएँ, लेकिन उस फार्मूला के अकॉर्डिंग रख के वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो बी भी मेरे पास 6 है और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप उसको जो है यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए पावर्स को, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस वाई इज़ द पावर ऑफ 6, तो एक्स 12 और वाई 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। एक्स 12 माइनस का वाई, जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी पार्ट का 4। थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है 4 पार्ट है। 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x4 प्लस 18y4, ठीक है।
इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व नज़र आ रहा है, दोनों सेम है, एक जगह प्लस लगा है और एक जगह माइनस लगा है, तो करना कुछ भी नहीं है। उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो मैं ले लूँगी यहाँ पर ए प्लस -3y, ये +3 है, आपकी मर्ज़ी, आप प्लस पे ले लें पहले, ये माइनस ले लें, आपकी मर्ज़ी से। उसको स्क्वायर भी डायरेक्ट में ले सकती थी, 2x स्क्वायर, देखें इस तरह डायरेक्ट मैंने फार्मूला तो अप्लाई कर लूँ ना मैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसी तरह है ना। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हुआ है कि ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। बाकी पूरा क्वेश्चन आप इस तरह साथ साथ जो है उतारते जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम जो है बेटे ना हो। 16x4 + 81 y⁴, यहाँ तक समझ आ गया। 2⁴ है ना, 2 2 4 हो जाएगा और x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर सेम एज इट इज सेम माइनस में है, और ये देखिए प्लस आ गई ना बराबर में। जब आप सॉल्व करते जाओगे ना तो आगे से वो चीज़ आपकी मज़ीद जो है वो सॉल्व होती चली जाएगी। ये मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिया, कुछ भी नहीं किया इसका। अब ये भी प्लस में है और ये ए है और ये बी है, देखिए एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में, सेम एज इट इज़ उसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये हो जाएगा ए, ये तो आपके पास 4x स्क्वायर इसका अपना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटे, माइनस बी है 9y स्क्वायर, ये बी की अपनी वैल्यू 9y स्क्वायर है और ऊपर आ जाएगा फार्मूला का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो इस तरह, और ये चीज़ आपने ऐसे ही कॉपी कर दी। ये पूरी सेम है जिस कॉपी होती जा रही है, उसको सॉल्व करेंगे सेम ही आंसर आ जाएगा। देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, 9 का स्क्वायर 81, y⁴, देखें सेम माइनस, और ये चीज़ हो गई आपके पास सेम प्लस में। अगेन एक माइनस है और एक प्लस है, सेम एज इट इज उसी तरह करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब क्या है, पावर 16 है और 16 का स्क्वायर आपने करना है। 16 का स्क्वायर आएगा 256 और 4 2 8, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह 81 का स्क्वायर आपके पास है 6 5 6 1 और पावर 4 2 8 जो है वो आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यही है आपका यहाँ पर आंसर। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टॉप करती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 19 का। इसके भी 4 पार्ट हैं, कर लेते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, जैसे कि वहाँ पे ए स्क्वायर 18 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ, लेकिन आपको नज़र आ रहा है ये क्यूब का फार्मूला है। ये क्यूब के फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास सॉल्व होगा। जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी टर्म जैसे ए है और ये आपके पास बी है, सब जस्ट आपने पुटिंग करना है। ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस क्यूब का स्क्वायर का फार्मूला ज़्यादातर यहाँ जो है अप्लाई हो रहा है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ही जल्दी जल्दी अपनी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की। कुछ भी मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे कि फार्मूला बताया नहीं जाएगा एग्जाम में कि आपने ये करना है ये करना है। ये ए है और ये बी है, ए बी लिख दिया मैंने। जैसे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ ए का स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 3b डिवाइडेड बाई 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस ए क्या है आपके पास 3b डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास यहाँ पे b है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3b, ठीक है बेटे, प्लस b का स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाई 3b का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। ये पूरी चीज़ जो है वो आपके पास जो है बेटे वो आपको कह रहा है कि इक्वल किसके है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो ए आपके पास है दिस वन 3b डिवाइडेड बाई 2, तो 3b डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब आपने लगाया, प्लस और b आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 3b का क्यूब। सिर्फ आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ये तो करने का मकसद नहीं था, अगर आप डायरेक्ट इसको भी डायरेक्ट जैसे मतलब इस टर्म को उठा के क्यूब लगा के भी करते तो वो थी, लेकिन ये जैसे आपको बताने का मकसद था कि फार्मूला की पुटिंग करके कैसे आपने इसका आंसर लाना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम एज इट इज आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास 27 और 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन ऊपर वेरिएबल भी मौजूद है तो हम ऊपर b3 भी लगाएंगे। यहाँ तक आ गया। 2 के ऊपर क्यूब है तो 2 का क्यूब होता है 8, नीचे 3 है, 3 का क्यूब क्या होता है, ये b है 36 नहीं है, 3 का क्यूब होता है आपके पास 27, और नीचे वेरिएबल b है तो b के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर बेटा क्यूब। यही है आपका आंसर।
इसी तरह जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला में पुट करते जाना है और अपने आंसर्स को निकालते जाना है। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको कर यहाँ पे और उसका सोल्यूशन दे देती हूँ। 19 का पार्ट 2 है, ये ए है, ये बी, सेम एज इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब मैंने काफ़ी हद तक आपको फार्मूला बता दिया है, आप भी पेंसिल को अभी साथ साथ रखें, मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी साथ साथ सॉल्व करें। जो समझना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ए स्क्वायर मैं सब डायरेक्ट करती जाऊँगी, आपको पता होना चाहिए। ए हो गया, बी मेरे पास है 9 डिवाइडेड बाई 7y स्क्वायर। अब मैं यहाँ नहीं समझाऊँगी, आप लोग खुद देखेंगे इसको कि मिस कैसे कर रही हैं। पेंसिल को अभी साथ साथ रखनी है। मुझे चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर 7y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मेरे पास ए है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी ए स्क्वायर मुझे माइनस ए बी, ठीक है। जस्ट मैं इसकी वैल्यूज डाल रही हूँ। ये ए है, इतनी चीज़ पूरी ए होती है और ये पूरी इतनी चीज़ बी है, ठीक है बेटे। बी अब मुझे चाहिए प्लस बी का स्क्वायर, बी 9 है, 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर चाहिए ए क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस बी का क्यूब। बी मेरे पास है 9, 7y स्क्वायर क्यूब, ठीक है। 7 का मैं क्यूब करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 4 3 और पावर जो है मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और 9 का क्यूब ऊपर है, 9 का क्यूब होता है 729। इस तरह 9 का क्यूब करूँगी तो 729, 7 का क्यूब करूँगी तो 343, सेम एज इट इज़ यही वाला आ जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, y स्क्वायर है तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, इसकी पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जल्दी से इसको कर लें नोट डाउन, 2 सवाल रह गए हैं, करके अपनी एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। पार्ट है सेम एज इट इज़, वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, ए की जगह ए लिखा है और बी की जगह मैंने बी लिखा है, गलती हो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। बी की जगह मैंने जो है वो बी लिखा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है, x4 डिवाइडेड बाई 12, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया। आगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है। अब ए की वैल्यू क्या है, x4 डिवाइडेड बाई 12, ऊपर जस्ट मैंने क्यूब लगा दिया। बी की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 है, ऊपर क्यूब लगा दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सॉल्व कर लो, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। नीचे 12 का क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 12 इंटू 12 इस तरह, ठीक है। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 12 के ऊपर 3 है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई। यहाँ पे देखें पावर डिनोमिनेटर में एक्स इज़ दी पावर ऑफ 4 है बेटा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो 12। यहाँ पे पावर को नहीं जस्ट मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करना ही हो। और इस तरह अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसके आपने क्यूब लेना होता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज़ यही वाला फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। सेम एज इट इज़ यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये ए है और ये बी है, सेम सेम एज इट इज़ आप बेशक यहाँ पुट करते जाएं, कोई मसला नहीं। ए की जगह ए लगा दें, बी की जगह आप बी लगा दें, सेम एज इट इज़ वही चीज़ रहेगी आपकी, ठीक है। इसको मैं यहाँ बता रही हूँ। अब आपके पास ए क्या है, सी स्क्वायर, और बी है 1/c स्क्वायर। ए है सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पर भी बी आएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्यूब की फॉर्म लेनी है ना, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखें अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, हमने लेना है ए, आपके पास है सी का, ये इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी दे दिया था, ठीक। इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रही हूँ। ये ए है ना, इसका क्यूब कह रहा है, ये है बी, इसका क्यूब कह रहा है। तो सी के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा C6। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा C6। यही आपका आंसर है, C6 माइनस 1/C6। सेम एज इट इज़ उसी फार्मूला में रख के हमने अप्लाई किया जिस फार्मूला में हमने ये किया था। जिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।